हेलो हेलो हेलो। मेरा नाम है राघव। मैं आ गया हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो लेके। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस चैनल पे एक नई एजुकेशनल सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज उसी सीरीज की पहली वीडियो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जो है क्लास 10th एनसीईआरटी की हिंदी में से पहली पोयम। पद्य खंड में से ये है आपके सामने पहली पोयम, जो है साखी, जिसको लिखा है कबीर जी ने। सो शुरू करते हैं। साखी में जो पहला दोहा है वो कुछ इस तरह है। ऐसी बानी बोल लिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई। इसका मतलब सिंपल है कि हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए जिससे सामने वाले के मन को शांति मिले। ऐसा क्यों? अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे गुस्से में आके बात कर रहा है या वो भी आपसे अच्छे से बात कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सामने वाले से अच्छे से ही बात करनी चाहिए। इससे होता क्या है, इससे आपके मन को इससे आपका मन शांत रहता है और सामने वाले को भी जो है सुख होता है। इसलिए अगली बार जब भी वो आपसे बात करेगा, वो आपसे अच्छे से ही बात करेगा। तो पहला दोहा यहीं पे खत्म होता है। जो दूसरा दोहा है वो कुछ इस तरह है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। इसका मतलब ये है, कस्तूरी का मतलब होता है, ये कस्तूरी एक फ्रेग्रेंस होता है, यानी आप बोल सकते हो फॉग से भी ज़्यादा अच्छा स्मेल करने वाला परफ्यूम। परफ्यूम नहीं है लेकिन अच्छा स्मेल करता है। कुंडली होती है नाभि और मृग होता है डियर, हिरन। सो जो हिरन की जो नाभि होती है उसके अंदर कस्तूरी, ये एक फ्लूइड टाइप रहता है जो काफ़ी अच्छा रहता है, उसकी काफ़ी अच्छी स्मेल रहती है। सो जो हिरन होता है वो इस स्मेल से इतना प्रभावित हो जाता है, वो स्मेल को सूंघते सूंघते उसको ढूंढने के लिए वो पूरी दुनिया घूम लेता है, लेकिन वो कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखता कि वो स्मेल, वो सुगंध उसके अंदर ही है। सो कबीर जी जो है इसको ह्यूमन से कंपेयर करते हैं कि हम, जो इंसान होता है वो पूरी दुनिया घूम लेता है भगवान को ढूंढने के लिए, लेकिन अगर वो एक पल रुक के अपने अंदर झांकेगा तो उसे भगवान अपने मन में ही मिलेगा। सो ये दोहा यहीं पर ख़त्म होता है। जो अगला दोहा है वो कुछ इस तरह है। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। सो इसका ये मतलब है, जब मैं था, मैं मतलब मैं को एज अ ईगोइस्टिक रूप में दिखाया गया है कि जब मैं था तब हरी नहीं। सो जब हमारे मनुष्य के अंदर जब ईगो रहता है तो उसके अंदर भगवान का निवास नहीं हो सकता, तब उसके अंदर भगवान नहीं रह सकते। और सेम उसका वाइस वर्सा ऐसा है कि जब अब हरी है मैं नहीं, मतलब अगर किसी आदमी के अंदर हरी है तो उसके अंदर ईगो भी नहीं हो सकता। और उसी को और एक्सप्लेन करते हुए नीचे लिखा है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। सो इंडिया में ऐसा ये माना जाता है कि जो दीपक है वो नॉलेज रूपी, जो दीपक होता है उससे हमें नॉलेज मिलती है, मतलब दीपक की रोशनी को एज ए नॉलेज दिखाया गया है और अंधकार को एज अज्ञान दिखाया गया है कि अज्ञान है वो। सो ये बताते हैं कि जब हम दीपक देखते हैं, अब जब हमारे पास नॉलेज होती है तो हमारे पास अज्ञान रूपी जो अंधकार होता है वो हमारी लाइफ से हट जाता है। सो ये थी थर्ड दोहा। अब जो फोर्थ दोहा है वो कुछ इस तरह है। सुखिया सब संसार है, खाए खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब सुखी है। वो सिर्फ खाते हैं और सिर्फ सोते हैं, वो खाते हैं पीते हैं सोते हैं, वो उनका कुछ काम नहीं है, वो तो ऐसे ही फालतू लोग हैं। ठीक है। सो वो ये कहते हैं जो जितने भी लोग हैं जो खाते हैं और सिर्फ सोते हैं वो सब फालतू लोग हैं, उनके पास कुछ काम नहीं रहता, वो सुखी रहते हैं। लेकिन जो इस सुख भरे संसार में जो एक आदमी जो दुखी है वो है कबीर जी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो हमेशा जागते रहते हैं और रोते रहते हैं भगवान की खोज में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले दोहे पे, जो है बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे ते बेरा होई। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इंसान के अंदर जो है एक सांप निवास करता है जो हमें भगवान से अलग करता है, वो हमें भगवान से दूर ले जाता है। और कबीर जी ये कहते हैं कि अगर हम, जो इंसान रहता है अगर वो भगवान के बिना रहता है तो वो पागल हो जाता है, जैसे लिखा है जीव, और उसका जीवन जो है वो, मतलब वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाता। तो इसका ये मतलब है कि हमें, हमारे अंदर में जो सांप बसा है उससे हमें लड़ना है और हमें हमें भगवान के करीब और जाते जाना है ताकि हमारे जीवन में कुछ मीनिंगफुल हो सके। अब जो अगला दोहा है वो कुछ इस तरह है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कोटी बधाई। सो जो
सो जो अगला दोहा है वो कुछ इस तरह है, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बांधाई, बिना साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। तो इसका मतलब ये है जो निंदक होते हैं, मतलब जो हमारी कमियां निकालते हैं, जो एनिमी नहीं कहूँगा लेकिन जो हमारी हर छोटी छोटी बात पे हमारी कमियां निकालते हैं, ऐसे लोगों को जो है आपको अपने पास हमेशा रखना चाहिए। उनको उनको जो है अपने घर के पास में एक छोटा सा कुटिया बना लो और उनको वहाँ पे रखो। और अगर आप उससे क्रीप आउट नहीं होंगे, अगर आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको अपने घर में भी रख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे होगा क्या कि वो आपकी हर छोटी छोटी गलती आपको बताएंगे और आप उसके ऊपर काम कर सकते हो और अपनी उस छोटी छोटी कमियों को जो है सुधार सकते हो। सो ये कहते हैं कि ये जो निंदक लोग होते हैं वो बिना साबुन बिना पानी के आपको निर्मल कर देते हैं, मतलब वो आपकी हर छोटी छोटी कमी को आपको बताएंगे, आप उसके ऊपर काम करोगे। सो आप बिना साबुन बिना पानी के आपका मन आपका शरीर आप निर्मल बन जाओगे। सो ये था दोहा। अब जो अगला दोहा है वो कुछ इस तरह है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक कोई, एक के अशीर पीव का पढ़े सो पंडित होई। तो इसका मतलब ये है कि जो पूरा जो जग है वो पोथी पढ़ पढ़ के यानी कि वेद पढ़ पढ़ के पागल हो गया है, क्योंकि इतना सब पढ़ के किसी को पंडित जैसी होने वाली फीलिंग नहीं आती, किसी को वो उच्च लेवल की वो फीलिंग नहीं आती, वो पंडित जैसा महसूस नहीं करता। लेकिन जो आदमी किसी के साथ प्रेम से बात करता है उसे असली में पंडित होने का सुख प्राप्त होता है। सो इन शॉर्ट ये कि आप जब भी किसी से, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आप वो उस लेवल का सुख हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी से प्यार से बात करेंगे तो श्योरली आपको उस लेवल की हैप्पीनेस अपने लाइफ में ज़रूर मिलेगी। अब जो लास्ट दोहा है वो कुछ इस तरह है, हम घर जा लिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जा ले ताश का जय चले हमारे साथी। इसका मतलब ये है कबीर जी जो है वो भगवान की खोज में निकल पड़े हैं, ठीक है, और वो अपने घर को जला चुका है, और वो जो है अपने घर को जला चुके हैं और उन्होंने अपने हाथ में मोराड़ा ले लिया, मतलब वो जो मशाल रहती है ना, जिससे वो मशाल रहती है। तो वो ये बोल रहे कि जो भी उनके साथ में भगवान को ढूंढने के रास्ते पे चलेगा वो सबके घर जला देंगे। घर क्यों जलाएंगे, इसका सिंपल सा मतलब ये है, जो घर है वो आपको बांध के रख देता है, घर जो है आपको बांध देता है, तो वो आपको एक अल्टीमेट सोल की तरफ नहीं ले जा सकता, वो आपको भगवान के पास ले जाने से रोकता है। सो घर एज आपको रोक देता है, एक जगह पे आपको रोक देता है। सो इसलिए उन्होंने बोला कि हम घर को जला देते हैं। सो इन शॉर्ट अगर आपको भी कबीरदास जी के साथ में जाना है सो आपको अपने घर की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और कुछ नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर की जगह पे स्कूल का एड्रेस दे सकते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा NCERT क्लास 10th हिंदी का पद्य। तो दोस्तों ये था हमारा क्लास 10th NCERT हिंदी के पद्य खंड में से पहला पोयम जो है साखी, जिसको लिखा था कबीर जी ने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, जितने लोगों के साथ हो सके शेयर करिएगा, अपने विचार कमेंट में लिखे प्लीज़, और आप बताइए कि मैं क्या क्या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप अगले आने वाले चैप्टर की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।